नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 3 साधु और एक विधवा औरत। अध्याय 1 अंधकार में गिरी नारी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम चंदनपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, थी यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था गोमती। गोमती एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति महेश की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। महेश गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें गोमती के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही महेश की मृत्यु हुई, गोमती का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाज बच्चों को कहा जाता कि गोमती के घर के पास भी ना जाए। हर सुबह जब गोमती गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुस फुस। देखो, यह अभागन आ गई जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। गोमती ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती हैं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, गोमती आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब गोमती अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बा लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर गोमती पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने गोमती को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही गोमती जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। गोमती खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। गोमती भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। गोमती को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दहक को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं? 3 साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्तिवन। पहले साधु का नाम था विश्वधर। वे आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दहक तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। तो दूसरे साधु का नाम था मोहदास। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे।
उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम था सुबेधानंद। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो गोमती मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विश्वधर बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? गोमती कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दहक क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। मोहदास ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। गोमती ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? सूबेदान ने धीरे से उत्तर दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? गोमती ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। विश्वधर ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। गोमती को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने गोमती को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा गांव की। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाना लगी, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन गोमती को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात गोमती सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक और छलावा है। लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। यह खड़े थे, वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। गोमती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है। विश्वधर ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कमानंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। यह जंगल बहुत रहस्यमय है। यहां जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। गोमती को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और गोमती अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसरा की आवाजें आ रही थी। गोमती ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, गोमती ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि गोमती मुस्कुरा रही है। विश्वधर बोले,
तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है।